कल की कथा में हम सभी ने मिलकर के भगवान श्री राम के कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ। सबको आनंद आया है? आया कि नहीं आया? कितना आया? बहुत आया। और पीछे वाले क्या कर रहे थे उस समय? सुन रहे थे? तो हाथ उठाइए, किसको किसको आनंद आया? सबको आया। क्या किलो आनंद आया है? नहीं बता सकते? अच्छा, कितना बोरा आनंद आया है? नहीं कह सकते। जो आनंद आया उसे बताया नहीं जा सकता। जो आनंद आया, भगवत कथा, भगवान की कथा, भगवान की छवि, भगवान का स्वरूप, भगवान का सत्संग करने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे बताया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सुख जान मन प्राप्त हुआ है, जो आनंद इन कानों को प्राप्त हो रहा है, उसे जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता। और जो बता रहा है वाकई में उसे आनंद मिला ही नहीं है। क्या बताएंगे आप? भगवान की कथा सुन के कितना आनंद मिला। कल्पना करिए कि जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उस भगवान ने जन्म ले लिया। जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसने जन्म ले लिया। किसके कारण? भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्त के प्रेम के कारण भगवान जन्म भी ले लेते हैं कि प्रबल प्रेम के कारण हमने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। भगवान का मान सम्मान भले चला जाए, पर भगवान अपने भक्तों के सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। आपको पता है, भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। उन्हें रणछोड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? जरासंध से जब भगवान जरासंध ने जब आक्रमण किया तो 17 बार भगवान ने उसे परास्त किया। 17 बार। और 17 बार जब भगवान कृष्ण से परास्त हो गया तो ब्राह्मणों को बुलाया जरासंध ने, और ब्राह्मणों को बुला करके कहा, ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा जप करो कि मैं विजयी हो जाऊं, और अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो सभी ब्राह्मणों की हत्या कर डालूंगा। भगवान कृष्ण तक जब ये बात पहुंची तो भगवान ने सोचा, अगर मैं विजयी हुआ तो इन ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, हमारे भक्त परेशान हो जाएंगे। जब अगली बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान रण छोड़ के भाग चले, और इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। भगवान ने युद्ध ही नहीं किया। जो भगवान प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हुए थे महाभारत के युद्ध में, आप सभी को ज्ञात होगा कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मन इधर मन में मन ही मन ठान लिया कि मैं आपको शस्त्र उठवा के मानूंगा। अब देखो, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चले युद्ध करने के लिए कि मानो आज ही युद्ध समाप्त कर डालेंगे। और ऐसे बाणों पे बाण ऐसा प्रहार किया अर्जुन पे कि अर्जुन घायल होने लगे, रथ के पहिए टूट गए, सभी धनुष बाण टूट गए, समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण को लगा कि अब मेरा भक्त संकट में है, अब मुझे बचाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं देखी। और तो और, आप भगवान के चरणों में कुछ भी निवेदित करते हैं तो भगवान किसी का रखते नहीं अपने पास में, किसी का नहीं। एक बार मुझे वो चरित्र याद आ रहा है भगवान का, मैं कथाओं में अक्सर गाया भी करती हूँ।
यूट्यूब पे जब वो कथा पड़ी तो बहुत सारे लोगों ने खूब प्रेम दिया, कई मिलियन व्यूज भी गए उसके। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध किए तो हाथ से जैसे चक्र सुदर्शन निकला, भगवान की ये उंगली कट गई, और जब उंगली कटी तो उसे रक्त निकलने लगा। बगल में द्रौपदी मैया बैठी हुई थी कि मेरे भैया के हाथ कट गए और उसमें से रक्त निकल रहा है। अब मैं जब तक किसी को बुलाऊंगी, जब तक किसी से कहूंगी, तब तक तो बहुत रक्त निकल जाएगा। मैया ने क्या किया, तुरंत बिना सोचे समझे अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और तुरंत भगवान के तर्जनी उंगली पर पट्टी बांध दी, रक्त रुक गया। भगवान कृष्ण ने देखा, कहा बहन आज तुमने हमारी इस उंगली पर पट्टी बांधी है, अपने आंचल को फाड़ का मूल्य मैं समय आने पर चुकाऊंगा। और जब दुशासन दुर्योधन सभा के बीच में मां द्रौपदी का चीर हरण करने लगे तो मां द्रौपदी को अहंकार था, किस बात का, मेरे 5 पति हैं, अर्जुन जैसे धुरंधर, युधिष्ठिर जैसे धुरंधर, भीम नकुल सहदेव जैसे मेरे 5 पति हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि बैठे रहे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, पर उस भरी सभा में मैया चारों तरफ देखती हैं, सबने अपने सर को नीचे झुका लिया, किसी ने सहायता नहीं की। जब 5 पति विफल हो गए तो मैया ने, द्रौपदी मैया ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, कोई बात नहीं। मैया ने पूरा प्रयास किया अपनी लाज को बचाने का, प्रयास करती रही, पर अब थक गई। मैया को लगा कि अब मेरी लाज नहीं बचेगी, और जब लगा कि अब मेरी लाज जाएगी, उठा लिए दोनों हाथ, हे गिरधारी, हे द्वारिकाधीश, कहाँ हो, चले आओ मेरे पास, अब मेरी लाज नहीं बचेगी, मेरी रक्षा करो भगवान। भोजपुरी के एक बड़े सुंदर रचयिता हुए जिनका नाम है आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र, उन्होंने बड़ी सुंदर रचना की, और एक एक शब्दों में क्या अद्भुत। मैया कहती हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाए, खींच दुशासन जोर लगाए, फिर हमार जो सुनी पई है, विश्वास विपत्ति पड़े, मोहन ना हमके बिसरई है। तुम्हें जितना जोर लगाना हो तुम लगा लो, मुझे विश्वास है मेरी पुकार अगर वो सुन रहे होंगे तो मेरी पुकार सुन करके निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे। कि विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरे, हो सकता है देर लगी ना या बेर लगी, देर हो सकती है, देर लगी ना या बेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आई है, अब भौजी के गोद में सोवल हुई है, मोर टेर सुनी फिर ना रही हुई है। अगर वो भाभी के पास भी होंगे तो भी वो सब कुछ छोड़ करके अपनी बहन की लाज बचाने के लिए मेरे पास जरूर आएंगे। इधर तो मैया विश्वास में कह रही है, लेकिन मन ही मन भगवान से शिकायत करती है। जिस प्रकार एक बहन अपने भाई को डांटती है, आज माँ द्रौपदी भगवान कृष्ण को कह रही हैं, अगर इस विपत्ति काल में आपने मेरा विस्मरण कर दिया तो कभी आपसे बात नहीं करूंगी, संबंध तोड़ लूंगी। खिचड़ी लेके आओगे ना, भले सड़ जाएगी पर हम खोल के देखने नहीं जाएंगे कि मेरा भाई क्या लेकर के आया। अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हंसे हम बोल बनाए। अगर इस समय आपने मेरा विस्मरण किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हंसे हम बोल बनाए। तू बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ बनाए। तुम बहन बहन भले चिल्लाओगे पर तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगी मैं।
मैया आगे कहती हैं कि सावन में तोहे बांधे, सावन में तोहे बांधे बदे जरई कब ताल में बोवा बनाही, अब पूस में जो खिचड़ी लेके आईवा, पूस में जो लेके आओगे भले सड़ जाएगी, फेंक दूंगी, पर देखूंगी नहीं कि मेरा भाई मुझे ले करके क्या आया है। मैया अंदर ही अंदर भगवान से शिकायत भी कर रही है। और इधर जैसे मैया की पुकार सुनी, इधर भगवान दर्शन करिए, सबसे पहले चीर आगे बढ़ रहा है, साड़ी आगे बढ़ रही है, उसके पीछे मेरे भगवान नारायण दौड़ रहे हैं और भगवान के पीछे गरुड़ जी दौड़ रहे हैं। सबसे अधिक वेग गरुड़ जी का है, कहते हैं कि मन से भी अधिक वेग गरुड़ जी का है, लेकिन आज गरुड़ जी भी पीछे हो गए। भगवान नारायण कन्हैया दौड़े चले जा रहे हैं। कहते हैं कि आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरा पिछवा दौड़े ले मुरारी, आज कन्हैया भगे इतना, ओकरा के न छू पवले उर्गारी। भगवान को भी गरुड़ देव स्पर्श नहीं कर पाए। आज भगवान इतना दौड़ रहे कि कब मैं अपनी बहन के पास पहुंच जाऊं। कहते हैं कि 3 विमान उड़े नभ में, आगवा के बढ़े इहे होड़ लगाई, आगे कौन जाए इसकी होड़ मची है। भगवान जब चले, आई सभा में आकाश से कान्हा, हरि बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी, आ साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन। जब साड़ी घटे नहीं तो दुर्योधन ने पुकार किया, किसको? दुशासन को बुलाया कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, आ तू हुजूर लगा दे। दुशासन को भी बुला लिया। दुर्योधन दुशासन दोनों मिलकर के आकर के द्रौपदी मैया के साड़ी को खींचे जा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन दुशासन दोनों थक हार गए, लेकिन मैया द्रौपदी का कुछ नहीं हुआ, मैया की लाज बची रही। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण आकर के कहते हैं कि आके कन्हैया कहे बहिना, आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कोहाइल बानी। आखिर क्या ऐसी बात हो गई जो मेरी बहन मुझसे रुष्ट हो गई है? क्या बात है? तुम एक तुम्हारा भाई द्वारिकाधीश है, राजा है, और द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए नाराज है, ये तो शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राही में ना पनियों पियनी, तन देखी हमें की घमाइल बानी। हमने रास्ते में पानी तक नहीं पिया, जैसे तुमने पुकार की हम दौड़ के चल पड़े। कि राही में ना पनियों पियनी, तन देख हमें की घमाइल बानी। अब वाहन बा बही मोर पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। मेरा वाहन अभी पीछे है, मैं तो दौड़ा भागा नंगे पांव दौड़ता चला आ रहा हूं तुम्हारे पास में, और तुम हो कि मुझसे रुष्ट होकर के बैठी हो। कि द्वारिकाधीश कितने बहिना, द्वारिकाधीश कितने बहिना, लुगरी बद काहे कोहाइल बाड़ी। अरे तुम द्वारिकाधीश की बहन हो और एक छोटी सी साड़ी के लिए तुम इतनी रुष्ट हो हमसे। तुम्हारा भाई आ गया इस सभा में, अब देखते हैं कि कौन तुम्हारा चीर हरण करता है। तुम्हारा भाई भी सभा के मध्य में खड़ा है। भगवान कहते हैं कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा। मैं भी देखता हूँ यहाँ कौन बलशाली है, खींचने दो। कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा। कि बहिना की गुहार पे भाई भी आई, सभा के उता मध्य खड़ा। तो
तुम्हारा भाई सभा के मध्य में आ चुका है और भाई के रहते हुए बहन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। याद करो तो कब याद करे, किस बात का स्मरण दिला रहे कन्हैया? कहते हैं कि फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, अब वही उंगली में निशान पड़ा। जो तुमने साड़ी फाड़ करके बांधी, अभी तक वो निशान मेरी उंगली में पड़ा हुआ है। द्रौपदी, सूद में ढाकब लाज तोहार, सूद में ढाकब लाज तोहार, अरे मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा। सिर्फ सूद में अभी तुम्हारी लाज को हम ढकेंगे, तुम्हारा वो जो मूल पड़ा है वो तो अभी भी मेरे पास सुरक्षित पड़ा है। ऐसा है भगवान का चरित्र। भगवान के चरणों में हम कुछ भी निवेदित करते हैं, भगवान उसका लाख गुना करके हमको वापस करते। लेकिन फिर भी उस भगवान को हम भुला बैठे हैं। उस भगवान से प्रीति नहीं है। भगवान से दुनिया में सब पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। जिस दिन भगवान पर विश्वास हो जाए, जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। महाराज, आप ईमानदारी से बताइए, आपको भगवान पर कितना विश्वास है? हैं? 100%। अच्छा, किसको किसको 100% विश्वास है? अभी हम आपका विश्वास दिखाते हैं। गाड़ी से जा रहे हो कहीं यात्रा करने, और गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ जाती है। क्या कहते हैं? महाराज, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हमारा मंगल नहीं होगा। मतलब भगवान का घर से आशीर्वाद लेकर के निकले हैं, तो आपको ये नहीं पता कि हम रघुनाथ जी का चरणामृत का पान करके निकले। एक नहीं, 1000 बिल्ली आकर के रास्ता काट दे, मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं, एक बिल्ली और कुत्ते पर विश्वास है कि इसने रास्ता काटा तो हमारा अमंगल होगा। यही है आपका विश्वास, इतना ही विश्वास है। देखा जाए तो भगवान पर लोगों को मात्र 5% विश्वास है। विश्वास नहीं है। हमारे पास लोग आए, महाराज बड़ा दुख चल रहा है, हम आपसे कह दें आप पांव में काला धागा बांध लेना। महाराज, काला धागा इतने श्रद्धा से, इतनी निष्ठा से बांधेंगे, क्या पूछना। और अगर हम कह दें कि 2 माला का जाप कर लेना रोज, जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, 1 को माला का जाप नहीं होगा, ये कौन करने जाएगा? और आप कहते हैं कि आपको भगवान पर विश्वास है। आपको भगवान पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। जिस दिन विश्वास में आ जाएंगे, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। हमारा विश्वास अभी उतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा भगवान पर, जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं जितनी पूजा करते उतने दुख आते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, भगवान की पूजा से जीवन में दुख के आने का कोई देना देना नहीं है। हमने जो कर्म किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा। पूजा करने से वो दुख समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन महाराज, फिर पूजा ही क्यों करें जब दुख नहीं समाप्त होगा? तो पूजा इसलिए करें कि जीवन में बड़ा सा बड़ा दुख आएगा, रहेगा, झेलेंगे, लेकिन जिसने रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ के रखा है, जीवन में कब दुख आया और कब दुख चला गया पता भी नहीं चलेगा। यही पूजा करने का अर्थ है, यही पूजा करने का लाभ है। इसलिए प्रेम करना है तो गोविंद से करो, गिरधारी से करो, माधव से करो, मुरारी से करो, यशोदानंदन से करो, देवकी नंदन से करो, जगन्नाथ से करो, जगद्वेता से करो, जगताधार से करो, भगवान से करो। दुनिया से प्रेम करेंगे, दुनिया से आशा रखेंगे, आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन जिसने भगवान से आशा की, जिसने भगवान से उम्मीद किया, भगवान ने उसको कभी आशा को निराशा में नहीं बदला। किसी ने बड़ा प्यारा गाया कि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा
नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा। बड़े भाव से सभी लोग जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से सभी लोग पाला बन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
अब पीछे वाले भी। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा, 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 प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना जो भगवान बिना कारण करुणा करने वाले हैं। इस संसार में जो भी आपसे जुड़ा है कहीं ना कहीं एक छोटा से बड़ा उसका स्वार्थ है ही आपसे, लेकिन भगवान का हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। पर भगवान बिना स्वार्थ के भी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान कहते तुम 1000 गलतियां करके आओ फिर भी मैं क्षमा करने को तैयार हूं, आओ तो मेरी शरण में। लेकिन हम उसी भगवान से दूर हो बैठे हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में पूरी अयोध्या, सारे अयोध्यावासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। सभी आनंद में हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी ने खूब लुटाए, खूब लुटाया महाराज। कहते हैं महाराज दशरथ ने दे ही निछावर बित्त बिसारी, सोचा नहीं कि हम कितना लुटा रहे हैं। कहा जिनके पॉकेट में जितना था उतना लुटा दिया। ये कोई पत्नी बार बार समझाती, अरे जाकर के कम से कम गंगा स्नान कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो कहता है गंगा स्नान अगर करने जाऊंगा तो वहां पे पंडित जी होंगे, दक्षिणा मांगेंगे और हम दक्षिणा देंगे नहीं। तो पत्नी के बार बार समझाने के पश्चात पंडित जी पहुंचे, लेकिन कहाँ गए? शमशान घाट। सोचा शमशान घाट में तो पंडित जी लोग होंगे नहीं। जैसे शमशान घाट में गए, स्नान करके बाहर निकले तो मेरे भगवान नारायण लीला करने पहुंच गए। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया। अरे यजमान हमारी दक्षिणा कहाँ है, हमारी दक्षिणा दो। पंडित जी ने कहा तुम यहाँ भी चले आए? तो भगवान ने कहा मैं रहता ही यहीं पे हूं, मैं आया नहीं। और एक दो यजमान मिल जाए तो हमारा आनंद हो जाता है। अच्छा ठीक है चलो बाद में दे दूंगा, मैं अभी तो पैसे लेके आया नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बाद में जब होगा तब देना। एक हफ्ते के बाद भगवान पहुंचे अपने यजमान जी के घर पे। यजमान जी कहाँ हो? अरे हमारी दक्षिणा तो दे दो, ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं लूटनी चाहिए, विनाश हो जाता है दक्षिणा लूटने वाले का। शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण की दक्षिणा लूटता है महाराज, उसको नरक का कीड़ा बनना पड़ता है, कीचड़ में कीड़ा बनना पड़ता है, नरक में भी स्थान नहीं मिलता। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मेरी दक्षिणा दे दो। पत्नी आई, कहा महाराज आप कौन है, कैसी दक्षिणा की बात कर रहे हैं? तो भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया। पत्नी ने जाकर के भीतर अपने पतिदेव से कहा, इसने सोचा कि ये तो यहाँ घर तक पहुंच आया। तो पति ने कहा काम करो, जाकर के कह दो वो बीमार पड़ गए हैं। तो पत्नी गई और जाकर के कह दिया सरकार वो तो बीमार पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम निर्दयी थोड़ी हैं, जब ठीक हो जाएंगे हम तब आएंगे। चले गए भगवान। एक हफ्ते के बाद वापस आए। अरे यजमान जी ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य बढ़िया है, हमारी दक्षिणा तो दे दो। अब जैसे पत्नी घर के भीतर गई, जाकर के कहा सरकार वो ब्राह्मण देवता तो फिर चले आए। इसने कहा एक काम करो, जाकर के कह दो कि मर गए, काम ही खत्म हो जाए। मर गए। पत्नी ने कहा क्या 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 बोल रहे हो, ये ठीक है क्या? अरे दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण देवता है। इसने कहा बस जा करके जितना कह रहा हूं उतना कर दो। पत्नी गई, कहा है ब्राह्मण देवता क्या बताऊं, बड़े दुख की बात है, अभी अभी हमारे पति का शरीर शांत हो गया,
चले गए, धाम को पधार गए। तो भगवान ने कहा ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम ऐसे थोड़ी कि सिर्फ दक्षिणा से ही मतलब है हमको, कोई बात नहीं, अब मेरे यजमान थे, हम भी बिना अंतिम संस्कार किए थोड़ी जाएंगे। अब जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए मैं भी नहीं जाऊंगा। अब तो फंस गए पंडित जी। जा करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और भगवान नारायण पूरे गांव में शोर मचा दिए, सुनो सुनो, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब गांव वाले सहानुभूति में तो आते ही हैं, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। और ये भीतर सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी ने कहा रे अब भी वापस आ जाओ, दक्षिणा दे के उन्हें विदा करो। नहीं सुना, बड़ा जिद्दी महाराज। अर्थी सजा दी गई, लिटा दिया गया, अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया कर दी गई। अब 4 लोग कंधे पर लेकर के जाने लगे। पत्नी ने देखा ये तो बड़े जिद्दी निकले, कहीं ऐसा ना हो सच में दक्षिणा न देने के चक्कर में मर ही जाएं। तो पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, ये जीवित है, मरे नहीं है। तो गांव की औरतें समझाती, हम जानते तुमको सदमा लग गया है, तुम सदमे में ऐसा कह रही हो, ये जीवित नहीं है, मर चुके हैं, विश्वास करो, कम आयु में बेचारे चले गए, अब क्या कहा जाए। पत्नी कह रहे कुछ हमको सदमा नहीं लगा, हम सही कह रहे हैं, ये जीवित है, मरे नहीं है। अब गांव की औरतें पकड़ करके भीतर ले जा करके दरवाजे में बंद किया, बिचारी को सदमा लग गया, कम आयु में चले गए बेचारे। दानचंद फिर भी देने को तैयार नहीं, लेके लोग चलते 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 शमशान घाट पहुंचे। वहां जाने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो भी पूर्ण कर ली गई। नहीं बोला महाराज, मर जाएंगे पर दक्षिणा नहीं देंगे। अब मुखाग्नि देने का समय आया तो भगवान ने सोचा कहीं सच में ना ये मर जाए। तो भगवान ने लोगों से कहा भाई हमारे यजमान थे और जाने तो दक्षिणा नहीं दी, लेकिन कम से कम मरते समय इसके कान में मंत्र तो दे दे, इसका कल्याण हो जाए। तो भगवान धीरे से पहुंचे दानचंद के पास और जाकर के धीरे से कान में कहा, दानचंद अरे सुनो, आंखें तो खोलो, तुम्हारे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। तो दानचंद को लगा कि सच में भगवान आ गए। दानचंद आंख बंद किए पड़ा था, जैसे आंख खोला देखा वही ब्राह्मण खड़ा है। कहा तुम यहां भी चले आए? भगवान ने कहा दानचंद तुम जीत गए और मैं हार गया। एक बात बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? भगवान भी कब खुश हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारी कंजूसी से ही हम प्रसन्न हो गए, तुम्हारी कंजूसी में इतनी निष्ठा है कि मर जाऊंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। चलो बताओ तुम्हें वरदान क्या चाहिए? कहा कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मांग लो, एक वरदान तो कम से कम मांग ही लो। वरदान क्या मांगा? कहा अगर वरदान देना ही चाहते हो तो वो मेरे जो 1 पैसे है ना वही छोड़ दो, मुझे और वरदान में कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वो छोड़ दिया और कंजूस को विदा किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने तो कहा था कि 4 पुत्र आएंगे, अभी तो एक ही आया, 3 कहां बीच में लटक गए। तब तक वे विचार ही कर रहे हैं। दासियां फिर दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो।
बधाई हो। क्या हुआ? कै कै सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समाय समाजा। वह सुख संपत्ति समाय समाजा। कही न सके सारद यही राजा। कही न सके सारद यही दासिया दौड़ी, महाराज बधाई हो। माँ सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया, माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। आज महाराज दशरथ के आंगन में 4-4 पुत्र हुए। सभी प्रसन्न हैं, सभी आनंदित हैं, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि अयोध्या में ही दिन के ठीक 12 बजे ही रात हो गई। और ये हुआ कैसे महाराज? का उसका एक कारण था। दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम का अवतार तो हुआ, लेकिन दिन में ही भगवान से रात्रि देवी मिलने चली है। और जब देवी रात्रि आई, भगवान से कहा, प्रभु मुझे आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप आए तो दिन के ठीक 12 बजे आए। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि जिस समय मैं रहूं उस समय आपका अवतार हो? भगवान ने कहा, चिंता न करिए, मैं इस बार तो दिन के ठीक 12 बजे आया, पर अगली बार जब आऊंगा तो रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ठीक रात्रि के 12 बजे। भगवान ने रात्रि देवी को भी प्रसन्न करके भेजा। भगवान राम का जन्म चैत्र मास में 9वीं तिथि के दिन के ठीक 12 बजे हुए। अच्छा, भगवान क्या खाने से हुए थे? हैं? जोर से बोलिए। खिचड़ी? अच्छा, खीर खाने से भगवान हुए। कुछ और खाने से क्यों नहीं हुए? खीरी क्यों खाया माताओं ने? खीर को बनाने में क्या क्या लगता है? चावल और चीनी और दूध। चावल क्या है? चावल कैसे आता है? खेत से। खेत में बोता कौन है? किसान। तो ऐसा तो है नहीं कि बस जैसे बोया फसल निकल आई। मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। अर्थात चावल क्या है? कर्म रूपी चावल। चीनी क्या है? कहा भक्ति रूपी शक्कर। और दूध? विवेक रूपी दूध। और किसका? गाय का, भैंस का नहीं। कहते हैं बच्चों को इसीलिए जिसको अपनी बुद्धि बढ़ानी हो गौ माता का दूध पिए, भैंस का नहीं। अब हमारी बात पर अगर विश्वास नहीं होगा तो घर पे खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लो। गाय का बछड़ा जैसे पैदा होता तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, करता है कि नहीं? और भैंस का जैसे होता। और सभी को चाहिए कि सभी अपने अपने घरों में कम से कम एक गौ माता अवश्य रखें। जो गौ माता की सेवा करता है, हमारे सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं, सभी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करें। अपने अपने घर में एक गौ माता अवश्य रखें। भगवान का जन्म 9वीं तिथि के दिन हुआ। 9वीं तिथि के ही दिन क्यों हुआ? अष्टमी को भी हो सकता था, सप्तमी को भी हो सकता था, फिर 9वीं को क्यों हुआ? एक अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? हैं? 7? हैं? अच्छा 9। बहुत बड़े।
9 का पहाड़ा किसको किसको याद है? हैं? स्थिति इतनी कम, सब भूल गया। ये पीछे वाले हम सबको देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है मुझे। 9 का पहाड़ा याद है ना? तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा पहाड़ा। सिर्फ कथा ही थोड़ी होगी, थोड़ा क्लास भी ले लिया जाए। जोर जोर से बोलना है, गुणा भी करना है और जोड़ भी करना है। 9 एकम, जोर से आवाज आनी चाहिए। कुछ लोग इतने चालू होते हैं कि धीरे से बोल के चुप हो जाते हैं। सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो हम कुछ नहीं जानते। गलत हुआ तो धीरे से पीछे निकल लेंगे फ्रंट पे। 9 एकम, 9 दूनी 8 एक, जोड़हूं के बाद 8 एक, 9 3 7 2 32, अच्छा 36, 6 3 9 5 हैं, 5 4 9 6 5 4 9 7, पीछे निकल लें। तनी जोर से बोली सब है। 9 7 6 3 9 8 हैं 72, 7 2 9 9 8 1। बहुत बढ़िया, जिसको भूल गया उसको भी याद आ गया। 9 ऐसी संख्या है जो कटने वाली नहीं है, विषम संख्या है। मतलब भगवान के जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आई, जैसी स्थिति आई, भगवान ने कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। भगवान ने सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। इसलिए भगवान का जन्म 9वीं तिथि के दिन हुआ। और जन्म कब हुआ? दिन के ठीक 12 बजे। घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? 4, अच्छा 3 होती हैं। एक सुई घंटे की और एक मिनट की और एक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पढ़े हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अपने लिए तो जोरदार बजाएंगे, बड़े चालू। 3 सुइयां घड़ी में होती हैं और ये जब तीनों जाती हैं 12 पे ऊपर, तो जाके दिन के 12 बजते हैं। अर्थात मैं अरु मोर तोर तय माया। आप इस मैं से, मेरे से, इस माया से जब परे होंगे और भगवान के आश्रम में हो जाएंगे, भगवान के विश्वास में हो जाएंगे, तो आपके भी जीवन में राम का प्राकट्य हो जाएगा, राम के दर्शन हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सभी आनंद उत्सव के बधावे बज रहे हैं। 50-50 हजार गाने वाले अयोध्या में आते महाराज के आंगन में महाराज सबको लुटाए जा रहे हैं, सभी बधाई गाए जा रहे हैं कि हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में, हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में, हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में, हो रही जय जयकार अयोध्या।
बैठे हैं, उठाइए दोनों हाथों को सभी लोग बड़े भाव से। और पीछे वाले, दाएं वाले, इधर बाएं वाले। कर पुष्प बौछार हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में हो रही जय जयकार। और देखिए, कथा में कभी ऐसे व्यक्ति के संग में नहीं आना चाहिए जो बार बार खोदता रहे, भाई चलो कब निकलोगे। अगर कथा सुननी है तो अपने अनुरूप व्यक्ति को भी लेकर के आइए, ऐसा साथी लेके आइए जो आपका सहयोग करे, वो भी बैठ के कथा सुने। वरना आप कथा सुनने आएंगे और बगल वाला कहेगा अरे चलो 8 बज गए, 8:30 हो गए, अब तो चलो। तो ऐसे प्रतिकूल व्यक्ति को लेकर के कथा में नहीं आना चाहिए। अगर भगवान की कथा श्रवण करनी है तो सत्संगी को लेकर के आइए। सूर्य नारायण ने जब ये उत्सव देखा, 5 मिनट सोचा कि देख के चले जाएंगे, पर बीत गए 1 महीने और अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हो गया। कैसे हुआ? भगवान सूर्य नारायण जब तक रहेंगे तब तक रात होगी कहां से। और नीचे जो बजाने गाने वाले हैं वो सोचे कि रात हो तो हम बजाना बंद करें, और सूर्य नारायण सोचे कि ये बजाना बंद करें तो हम जाएं। तो न ये जाएं, न ये बजाना बंद करें, न ये बजाना बंद करें, न वो जाएं। और देखते देखते 1 महीने बीत गया। सूर्य नारायण को जब याद आया मैं तो रथ चलाना ही भूल गया, मुझे 1 महीने बीत गए यहाँ पर। सूर्य नारायण अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चल पड़े। कथा कहती है जीवन में क्षण भर का भी अगर सत्संग मिले, किसी संत का सानिध्य मिले, गुरु का सानिध्य मिले, तो महाराज अपने भाग्य की प्रशंसा करिए, लोगों की प्रशंसा करने की आदत बनाइए। लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लोगों की क्या है? आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से बड़े दुखी। बगल वाला सुखी कैसे है, बगल वाले का बिजनेस बढ़िया कैसे चल रहा है, इसमें बड़ा परेशान है। हमारे पास जो है हम उसमें सुखी नहीं है, दूसरे के पास जो है हमें वही अच्छा लगता है। करोड़ों की चीज अपने पास है तो वो फूटी कौड़ी लगती है, लेकिन सामने वाले के पास अगर 10 रुपए की भी चीज है वो हमारे पास नहीं तो वही अच्छी लगती है। लोगों की प्रशंसा करने की आदत बनाइए। किसी ने अगर बढ़िया वस्त्र पहना है ना तो कहिए कि भैया आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, कपड़े आपके बड़े बड़े प्यारे लग रहे, कहाँ से लिया आपने। आप भी खुश हो जाएंगे, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। अच्छा, घर में पति पत्नी में खूब झगड़े हो, झगड़ा का मात्र एक उपाय, अभी झगड़ा निपट जाएगा। श्रीमती जी को जैसे सुबह हो आए तुरंत कहिए आज आप बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं, एकदम प्रसन्न महाराज। कहिए आपके लिए क्या बनाए, छोले भटूरे बनाए कि जलेबी बनाए, क्या बनाए। और पत्नी ने भी बड़े प्यार से अगर कह दिया कि बताओ आप 60 के हो पर दिखते नहीं हो, अब महाराज क्या पूछना, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी साड़ी आ जाएगी घर में। तो प्रशंसा करने की आदत बनाइए। लेकिन यहाँ तो लोग अगर कोई बढ़िया साड़ी पहन ले महाराज, वो देखना नहीं चाहेगी बगल वाली, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। दूसरों के अगर बीपी बढ़ानी हो ना, एक काम करना, सामने वाला हाल चाल पूछे क्या हाल चाल है, बस इतना कह देना हमारे जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं है महाराज, कृपा बरस रही है खूब, बस हो गया। ऊपर से तो कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा है, पर जा करके सोचेगा आखिर कर क्या रहा है कि इतना खुश है। और हम लोग मूर्खता क्या करते हैं, अपना दुख जा करके दूसरों से बताते हैं। तो सामने तो वो झूठ मूठ की सिंपैथी देगा, आपको सहानुभूति देगा, पर पीठ पीछे खूब खुश होगा, बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा हो रहा है। जीवन में खुशियां नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन उसी दुख में हम आपको खुश रहना है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। ये होगा कैसे? सत्संग से होगा, सत्संग से मिलेगा। एक संत भगवान थे, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशी थी, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा।
तो एक दिन क्या किया उनकी पत्नी ने, गई और एक बाल्टी पानी लेकर के आई और संत भगवान के ऊपर डाल दिया। अब संत भगवान लगे खुशी से नाचने, वाह आज तो आनंद आ गया। पत्नी ने पूछा, हमने तो पानी डाल दिया आपके ऊपर, इसमें आनंद कौन सा आया? संत भगवान ने कहा, मुझे इसलिए आनंद आया, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि अभी तक तुम सिर्फ गरजती थी, आज बरस भी पड़ी, आज बरस भी गई। अब तुम्हारे जैसे धर्मपत्नी भगवान सबको दे, अब कितना पत्नी देवी लड़ने जाएंगी। तो अगर जीवन की नैया आनंद पूर्वक काटनी है, बितानी है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बात बात में लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। आनंद के साथ में अपना जीवन यापन कर लीजिए। भगवान अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चले। भगवान राम का नामकरण संस्कार करने की बारी आई। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए कौन आया? गुरुदेव वशिष्ठ आए। ये देखिए कथा कहती है, महाराज दशरथ कितने विद्वान हैं, मां कौशल्या कितनी ज्ञानी है, लेकिन फिर भी अपने बालकों का नामकरण मैया ने, बाबा ने अपने हाथों से नहीं किया, अपने मुख से नहीं किया। किसको बुलाया? गुरु जी को बुलाया। घर में जब भी बच्चों का नामकरण करें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा करें। गुरु हो जीवन में तो गुरुदेव को बुला करके नामकरण संस्कार कराएं। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है और जिस 16 संस्कार में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हम ऐसे तो नाम ले नहीं पाते भगवान का, लेकिन अगर अपने बालकों का नाम हम भगवान का रख दें तो कम से कम जितनी बार बच्चों को बुलाएंगे उतनी बार जीवा पर राम का नाम आएगा। बुरा न मानिएगा, नाम आजकल क्या रखे जाते हैं? चिंटू, पिंटू, टीटू, मीटू, गप्पू, पप्पू। अच्छा किसी का गप्पू पप्पू नाम हो तो गुस्साएगा नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, मरते समय अगर गप्पू का नाम लिया जाएगा तो क्या होगा? गप्प से अंदर चले जाएंगे, फिर गप्पू पार करेंगे क्या? गप्पू इस भवसागर से पार करने वाले नहीं है। पार तो हमारे नारायण ही करेंगे, पार तो हमारे राघव जी ही करेंगे, पार तो हमारे माधव जी ही करेंगे। इसलिए अपने बच्चों का नामकरण जब भी करें तो भगवान का नामकरण करें। अगर विश्वास नहीं है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उठा करके पढ़िए। अजामिल नाम के एक पंडित थे जिन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया था नारायण। मरते समय अपने पुत्र नारायण को बुलाया, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन आया कौन? भगवान के पार्षद चले आए। तो जीवन में जब आदत बनी रहेगी तभी जिह्वा पर राम का नाम आएगा। इसलिए जब भी नामकरण करें बड़े सोच समझ करके करें, नाम की सार्थकता होनी चाहिए। भगवान का नामकरण करने जब गुरुदेव वशिष्ठ आए, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मैं इनका क्या नामकरण करूं, इनकी तो सहस्त्र नाम है, लेकिन फिर भी अपनी मति के अनुसार मुझे जो नाम समझ में आ रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि,
कहते हैं जो समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, 4 वेद 4 उपवेद 18 पुराण 18 उपपुराण 6 शास्त्र, संसार में जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों के ये सार हैं। इनका नाम लेने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाएगा। अतएव मैं इनका नाम राम रखता हूं। बोलो राम लला सरकार की। दूसरे तरफ श्री भरत जी बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करेगा। कैसे करेगा? अपने राम प्रेम से, अपनी राम भक्ति से जो समस्त जीवों की आत्मा का भरण पोषण करेगा, मैं उसका नाम भरत रखता हूं। एक तरफ श्री शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जो समस्त शत्रुओं का विनाश करेगा। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन शत्रुओं का जो विनाश करेगा, मैं इनका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। शत्रुघ्न जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। शत्रुघ्न भगवान पूरे मानस जी में बोले ही नहीं है, बहुत कम बोला। इनके चरित्र से हमें सीख क्या मिलती है? कम बोलना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं जब से उठ जाएंगे महाराज जब तक सो नहीं जाएंगे बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। जहां जरूरत नहीं हो वहां भी बोलेंगे। 2 लोग बात कर रहे हो कूद पड़ेंगे बोलने के लिए। ऐसा नहीं, जहां आवश्यकता ना हो वहां नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलना चाहिए। और दूसरी बात, प्रयास करिए कि जीवन में कम से कम थोड़ा अपने जीवन में क्षण कुछ घंटे मौन रहिए। क्यों? उससे आपका दिमाग शांत होगा। अगर आप नई नई चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, नई नई चीजें करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। ये भी एक मशीन है, और दिन रात चलाते रहेंगे, दिन रात चलाते रहेंगे तो ब्लास्ट हो जाए। इसे भी थोड़ा आराम जब देंगे तो ये भी नई नई चीजें क्रिएट करके आपको देगा। इसलिए थोड़ा शांत रहने का स्वभाव बनाइए। जिसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, जिसे विजय की प्राप्ति करनी होती है, जिसे अपने शत्रुओं पर विजय पाना होता है, वो शांत रहता है। कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कुछ कुछ लोग होते खूब फेंकते हैं महाराज, और करना धरना कुछ नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं बोलते कम है, करते ज्यादा है। तो शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं पूरे चरित्र में। अपने सब हैं ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। लक्ष्य धन मन, अर्थात जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा है वही है लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? कहा राम जी की भक्ति को पाना, राम जी के चरण को पाना, राम जी के शरण को पाना, राम जी के प्रेम को पाना, यही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। इसलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। एक बार पुनः सभी बधाई गाने वाले आए और सभी मिलके गाने लगे। क्या? अरे खुशी के खबरिया सखी रे, आवाधा नगरिया सखी रे, अब ब्रह्म बानी बालक आए, कौशल्या अटरिया सखी रे, खुशी के खबरिया सखी रे, ये आवाधा नगरिया सखी रे, खुशी के खबरिया सखी रे, आवाधा नगरिया सखी रे, ब्रह्म बानी बालक आए, कौशल्या अटरिया सखी रे, खुशी के
खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। ब्रह्म बलि बालक आए कौशल्या करिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। और जैसे हम लोग के वहां थाली बजती है ना, अयोध्या में भी बजी। थरिया पितरिया सखी रे बाजे ओही घरिया सखी रे। थरिया पितरिया सखी रे बाजे ओही घरिया सखी रे। घोरिया डगरिया सो अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। चैताय जोरिया सखी रे नौमी दोपहरिया सखी रे। चैताय जोरिया सखी रे नगरिया सखी रे नौमी दोपहरिया सखी रे। दोपहरिया सखी रे। गौरी शिकारी गावा सुमधुर सोहरिया सखी रे। उठाइए तालियां सभी लोग पूरे पूरे। बोलो रामलला सरकार की। अरे खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया सखी रे अवध नगरिया सखी रे। खुशी के खबरिया अवध नगरिया सखी रे। बोलो रामलला सरकार की। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। सभी चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने के पश्चात थोड़े दिन बीते। मैया कौशल्या भगवान राम को खूब लाड करती, खूब दुलार करती। भगवान को कभी पालने में लिटा देती, कभी भगवान को गोद में लेके उछालने लगती कि कब हो छंगा कबहु बार मलना। मातु दुलारे कहीं प्रिय ललना। भगवान राम से माँ कौशल्या खूब प्रेम करती। और माँ के प्रेम का कहा ही क्या जाए महाराज। माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बनाए कि कोई माँ का वर्णन कर सके। अच्छा, माँ किसे कहते हैं पता है आपको? माँ और बाप दो लोग हैं।
माँ का मतलब है कि जब हम माँ कहते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, अर्थात अपनी सब बात जाकर के माँ से कह दो। और बाप कहने पे मुंह बंद, बाप। इसका मतलब क्या है, बाबूजी से हर बात नहीं कही जा सकती है और माँ से हर बात कही जा सकती है। जैसे अगर मेले में बालक खो जाए, मान लीजिए इस कथा में कोई किसी का बालक अगर खो जाए तो पहले तो माँ खूब रोती है, लाला हमारा कहाँ चला गया। और अगर जैसे ही मिला उसके बाद खूब धोती है, पहले तो रोती है, खूब धोती है और धोने के बाद फिर चुप करा के लेके सोती है। उसे ही माँ कहते हैं, वही माँ है। माँ एक अद्भुत शब्द है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, अपने माता पिता को भूल से भी कभी कोई कष्ट ना पहुंचाए। कि हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। दुनिया भूल जाए, दुनिया छूट जाए, पर माता पिता कभी न छूटे। लोग मरने के बाद खूब भंडारा कराते हैं, तर्पण कराते हैं और जीते जी माँ बाप घर में पड़े रो रहे हैं, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मरने के बाद पानी दीजिए न दीजिए, लेकिन जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए। मैया कौशल्या राम जी से खूब लाड करती है, किसी दासी के भरोसे मैया ने नहीं छोड़ा, स्वयं अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करती है। भगवान शंकर ने जब ये देखा, भगवान शंकर से माँ भवानी से, भगवान शंकर माँ भवानी से कहते, देवी रामा कौशलपुरा वासिन सुखदाता। जो इस प्रकार से भगवान राम सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, सबको भगवान राम की कृपा प्राप्त हो रही है। और महाराज कहते हैं ना कि भाई खुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से लीजिए, बिना भाव से लीजिए, आलस में लीजिए, चाहे जैसे भी लीजिए, आपका कल्याण ही हो जाएगा। एक बार एक सेठ जी थे, तो वो कथा में नहीं जाते थे कभी। तो पत्नी ने कहा, महाराज अरे कम से कम एक बार जीवन में कथा तो सुन लो जाके। ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी, तो चूंकि गांव नगर के बड़े सेठ, जैसे ही सेठ जी आए, कथा प्रांगण में प्रवेश किए, लोगों ने देखा सेठ जी का खूब स्वागत किया और क्या कहा, आइए आइए आइए, बढ़िया आसन दे करके उन्हें बिठाया। सेठ जी महाराज जब आए, आसन दिया, कहा बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए और बैठने के बाद 3 घंटे जो समाधि लगी सेठ जी की, 3 घंटे जब बीत गए, पूरा पांडाल खाली हो गया, सब चले गए। तो कार्यकर्ता लोग आए, सरकार सब लोग जा चुके हैं, कथा खत्म हो चुकी है, अब आप भी पधारो, जाइए। तो सेठ जी ने कहा बड़ा आनंद आया, कथा में बहुत आनंद आया। 3 घंटे सोए पड़े पर कहे कथा में बड़ा आनंद आया आज। चले गए घर, तो पत्नी ने पूछा, रे सो रहे थे? उन्होंने कहा हमने 3 चीजें सीखी है। क्या सीखा? कहा आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए, यही 3 चीज सीखा। तो पत्नी ने कहा चलो कम से कम कुछ तो सीखा, एक काम करो अब इसी मंत्र का जाप करो, आइए बैठिए जाइए, सिर्फ इसी मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब सेठ जी दिन रात कहते आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए।
तब तक एक दिन घर में चोर घुसा। जैसे ही चोर घुसा, महाराज पांव रखा, कहा आइए आइए आइए। चोर ने देखा बड़ा त्रिकालदर्शी है, अभी तो हम प्रवेश कर रहे हैं, तब तक ये देख लिया कि हम आ रहे हैं। थोड़ा सा और जब घर में प्रवेश किया तो सेठ जी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। चोर को और भी भयानक डर हो गया, ये लग रहा है मुझे देख रहा है क्या। चोर को लगा कि अब पकड़े जाएंगे, तो जब जाने लगा तो सेठ जी ने कहा जाइए जाइए जाइए। चोर महाराज निकल करके बाहर आया, सेठ जी के पांव पकड़ लिया, सरकार आज के बाद आप हमारे गुरु, हम आपके चेला। तो सेठ जी ने कहा हुआ क्या, हम गुरु कैसे बने। कहा जैसे हमने पांव रखा आपने कहा आइए, थोड़े और अंदर आए तो आपने कहा बैठिए। हमने सोचा ये लग रहा है सेठ जी देख रहे हैं, बड़े त्रिकालदर्शी हैं, और जब मैं जाने लगा आपने तुरंत कह दिया जाइए जाइए जाइए। तो सरकार आपके जैसा मेरा गुरु अब कौन होगा, गुरु बना लिया। पत्नी आई, जब सेठ को देखा, सेठ ने कहा हमने यही 3 शब्दों को जप किया, इन्हीं 3 शब्दों का जाप किया, आइए बैठिए जाइए। और देखो आज चोर घर में प्रवेश किया और इतना बड़ा कांड होने वाला था, लेकिन राम जी की कृपा से ये 3 शब्द ही मेरा कल्याण करा दिए। पत्नी ने कहा विचार करो, जब तुमने निरर्थक शब्दों को लिया कथा से आइए बैठिए जाइए, तो तुम्हारा इस प्रकार कल्याण हुआ। अगर तुमने साक्षात राम जी का नाम लिया होता तो भगवान तुम्हें कौन सी गति प्रदान करते। तो कथा में आप जैसे भी पहुंच आए, महाराज कल्याण ही कल्याण है आपका। श्रद्धा भाव के साथ बैठे, भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। इस प्रकार से भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जितने लोग दर्शन करने गए थे, भवानी मैंने आपसे एक बात छिपाई। क्या छिपाया, मैं भी गया था राम जी के दर्शन करने। कैसे गए थे, कहा मैं स्वरूप बना के गया था। किसका, आचार्य का नाम रख लिया गुरु शंकराचार्य। कहा आप अकेले चले गए, हमको नहीं लिवा गए। बाबा ने कहा अगर हम जाते तो आपको जरूर ले जाते। हम नहीं गए थे, काग भुसुंडी जी हमको लेकर के गए थे, चेला बना के लेके गए। शिव जी काग भुसुंडी जी पहुंचे कि शिव और काग भुसुंडी और लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और जैसे अयोध्या में पहुंचे, अरे तहवायासन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। जाकर के भगवान शंकर आसन मार के सरयू मैया के किनारे बैठ के पूरी अयोध्या में शोर मचा रहे। बड़े ज्योतिषी आए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। अब ये बात पहुंची माँ कौशल्या के पास। माँ कौशल्या ने कहा वो कौन से ऐसे ज्योतिषी हैं, उन्हें लेकर के महल में आओ। दासियां आई, आकर के कहती है महाराज आपको हमारी महारानी ने महल में बुलाया है। अब जैसे कहा भुसुंडी जी महाराज ने सुना कि जो हम लोगों ने सोचा था वो लक्ष्य पूर्ण हुआ, तो चेला कहे गुरुजी अरे बनला हमन के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। काग भुसुंडी जी ने कहा सरकार जतरा तो बन गया, जो हम लोग चाहते थे वो हो गया, पहुंचिए महल में। भगवान शंकर काग भुसुंडी जी के संग में महल में जब प्रवेश किए तो द्वारपालों ने शंकर जी को तो जाने दिया, लेकिन चेला महाराज को बहरे खड़ा कर दिया, आप नहीं जा सकते। बाबा जाने लगे। काग भुसुंडी जी ने कहा मेहनत तो हमने भी उतनी की थी और फल पाने की बारी आई तो अकेले निकल लिए, ये तो गलत बात है। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, भीतर जाने दो, तुम्हें भी बुलाऊंगा। भगवान शंकर भीतर प्रवेश किए, गोद में ला करके माँ कौशल्या ने भगवान राम को दिया। आज भगवान राम भगवान शंकर की उन जटाओं से खेल रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान के हाथ और उन जटाओं में पड़े हुए हैं। सारे देवता देख करके पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है भगवान शंकर जिनकी गोद में साक्षात परम ब्रह्म खेल रहा है। शंकर जी ने सोचा चिलवा तो हमारा बेचारा बाहर ही खड़ा है, अब हमें उल्टा ही सुना रहा होगा। भगवान शंकर ने मैया कौशल्या से कहा मैया एक बात बताऊं, हम बड़ा बढ़िया हाथ देखते हैं, अच्छा लेकिन जो हमारा चिलवा है वो पांव भी देखता है, अगर हाथ पांव दोनों दिखवाने हो तो चेले को भी बुला लो। मैया कौशल्या ने काग भुसुंडी जी को भी बुलाया।
और जैसे काकभूषुंडी जी भीतर प्रवेश किए, देखा तो भगवान के दोनों हाथ, शंकर गुरु जी तो बड़े चतुर निकले, दोनों हाथ रखा लिए अपने माथे पर। अब मैं क्या करूं? काकभूषुंडी जी ने सोचा कोई बात नहीं, चेला तो हम आप ही के हैं, आपने दोनों हाथ रखवाए तो क्या हुआ, मैं तो परम पिता परमेश्वर के दोनों पांव ही अपने माथे पर रखवा लूंगा। और काकभूषुंडी जी महाराज ने दोनों पांव भगवान राम के अपने माथे पर रखवा लिया। भगवान शंकर इस दृश्य को देख करके प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की ऐसी बाल लीलाएं चलती रही। भगवान शंकर से माँ भवानी कहती हैं, प्रभु जो राम जी से प्रेम करते हैं उनको तो ये आनंद मिल रहा है, लेकिन जो प्रेम नहीं करते उनके लिए क्या उपाय है? भगवान शंकर ने कहा उनके लिए सिर्फ मन क्राम बचना छाड़ी चतुरा। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग कर दीजिए, फिर भजता कृपा करी मन से, वचन से, कर्म से जब चतुराई का त्याग कर देंगे तो भजत, भजोगे तब कृपा करेंगे, बिना भजे कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए घर में बैठ करके नित्य प्रति भगवान का भजन किया करिए। भगवान की ऐसी बाल लीलाएं चलती रही। भगवान थोड़े और बड़े हुए। भगवान का चूड़ाकर्म पश्चात भगवान थोड़े और बड़े हुए, कुमार अवस्था में पहुंचे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार रघुराई अल्प काल विद्या सब समय में सारी विद्याएं प्राप्त करके भगवान चले आए। भगवान के एक एक व्यवहार का दर्शन कराते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और प्रणाम भी कैसे करते हैं? ना वही माथा, अपने सिर को झुका करके प्रणाम करते हैं। आजकल के जैसे नहीं, पहले तो लोग पांव भी छू लेते थे, आज तो घुटना ही छू के काम चला लेते हैं। घुटना आशीर्वाद देता है आजकल। उससे भी नहीं होता तो पेट छू के काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं, जब भी अपने ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को प्रणाम करिए, किसी संत महापुरुष को प्रणाम करिए, उसके दाहिने अंगुष्ठ को प्रणाम करिए। जीवन में प्रणाम के बड़े लाभ हैं। कहते हैं जीवन में जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है, 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने बड़ों को प्रणाम करने का स्वभाव बनाए। भगवान राम सबको प्रणाम करते, अपने अनुजों के संग में भोजन करते हैं। अपने अनुजों को बिठा करके राम जी वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं। माता पिता से पूछ पूछ करके हर व्यवहार करते हैं। इस चरित्र को देख करके, इस व्यवहार को देख करके पूरी प्रजा, महाराज दशरथ सहित सभी प्रसन्न हैं। अब ये कथा पहुंचती है श्रीरामोध्या जी से बक्सर जिला में।
कल की कथा में हम सभी मिलकर के जिस प्रकार से मनाए, ठीक उसी प्रकार से बड़े धूमधाम के साथ हम सभी लोग मिलकर के भगवान राम और माँ जानकी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो कल सभी माताएं बहनें, सभी भैया लोग, जितने भी लोग तथा प्रेमीगण हैं, सभी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अपने विवाह की शेरवानी निकाल लीजिएगा और माताएं अपने अपने विवाह की साड़ियाँ निकाल लेंगी। पूरी तैयारी के साथ में आएंगे क्योंकि कल राम जी का विवाह होगा। तो पूरे श्रृंगार के साथ सभी पहुंचेंगे, समय से कथा में पहुंचेंगे और हम सभी धूमधाम से मिलकर के भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। आइए इसी के साथ की कथा को शाम 2 बार प्रेम से नाम संकीर्तन कि श्रीमन नारायण नारायण